ही से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नमस्कार। सबसे पहले आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। युग प्रवाह जो है ये इसको आज 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस 10 वर्ष की अवधि में इस युग प्रवाह ने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मिशन जो है निरंतर प्रगति कर रहा है। ये वर्ष शताब्दी वर्ष है। 10 वर्ष पूरे करके जो 11वें वर्ष में प्रवेश करेगा युग प्रवाह, तो ये शताब्दी वर्ष होने के नाते बड़े क्रांतिकारी कार्य होंगे। 6 से 8 फरवरी का हमारा बसंत पंचमी का विराट स्तर पर कार्यक्रम, 20 फरवरी का हमारा एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय युग शक्ति जागरण कार्यक्रम जो हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा मंत्र लेखन अभियान 2 मार्च से जो 12 अप्रैल तक चलेगा। उसके पश्चात गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, इसके कार्यक्रम, और फिर 6 नवंबर से 10 नवंबर तक का हमारा विराट शांति कुंज का कार्यक्रम, जिसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग भागीदारी करेंगे। इन सब में आपको भागीदारी करना है। इन सब के बारे में आपको इस हर एक पखवाड़े में निकलने वाली, प्रसारित होने वाली जो पत्रिका है, वीडियो पत्रिका, इसके माध्यम से आपको संदेश मिलता रहेगा। आप इसके सदस्य बने रहें और सदस्य बने रह करके अपनी और भी सुझाव, किसी के हो सुझाव भी भेजते रहें, और जो भी आपके चिंतन में कोई बात आती है तो वो आप लिखते रहें। निश्चित रूप से इसके माध्यम से जुड़ करके आपको जो लाभ मिला है वो लाभ मल्टीप्लाई होना चाहिए, और भी दर्शकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। नए लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए कि आपके चिंतन में अध्यात्म संबंधी, वैज्ञानिक अध्यात्म संबंधी, जीवन साधना संबंधी, जीवन व्यवहार संबंधी जो भी जितनी प्रकार की जिज्ञासाएं हों, जो भी परेशानियां हों, उनको आप इसमें आप समाधान पा सकते हैं। 10 वर्ष पूरा होने पर वीडियो पत्रिका युग प्रवाह को ढेर सारी बधाई। इसके माध्यम से बहुत अच्छा एक मैसेज गया है जन जन के बीच में कि पॉजिटिव जर्नलिज्म भी जिंदा रह सकता है, और वो अगर अध्यात्म परक हो तो निश्चित रूप से सबको पसंद आ सकता है। इसकी ग्राहक संख्या बढ़ाकर, प्रसार संख्या बढ़ाकर आप बहुत बड़ा लाभ कर सकते हैं। ये कि अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, और अच्छाई बढ़ेगी, निश्चित रूप से एक परिवर्तन नज़दीक आएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नए वर्ष की मंगल कामनाएं। वर्ष 2011 हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आराध्य की जन्म शताब्दी को हम एक साथ मनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं नित नई शिक्षा और प्रेरणा देने वाले गुरु सत्ता की अमृतवाणी से। मुसीबतें इस तरह की हैं कि जो आजकल हम सब लोगों के ऊपर ठीक उसी तरीके से छाई हुई हैं जैसे गज के ऊपर मुसीबत आई थी। मनुष्य के कार्यों से यज्ञीय अनुशासन हट जाने के कारण हमारे कर्म दुर्गति के कारण बन रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? जो उपाय होगा वो किया भी जाएगा, गवर्नमेंट भी करेगी, जनता भी करेगी, सम्मान से भी किया जाएगा। जो कुछ भी उपाय संभव है हम सब लोग करेंगे ही। तो भगवान को पुकारने के लिए हमने इस समय में एक बड़ा उपयोगी और बड़ा सर्वसाधारण के लिए आवश्यक उपाय निकाला है। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल यज्ञ कुंड में की जाने वाली आहुतियों तक ही सीमित नहीं है। यज्ञ का व्यापक अर्थ है परमार्थ भाव से किया गया आदर्श कर्म। घरों में जो आप यज्ञ कराएं उसमें कुछ बातें शामिल करें। ये वास्तव में परिवार गोष्ठियाँ हैं। परिवार गोष्ठियों के रूप में हम पारिवारिक यज्ञ कर रहे हैं। इसमें परिवार निर्माण का उद्देश्य छपा हुआ है जो कि समाज निर्माण से भी संबंधित है और व्यक्ति निर्माण से भी संबंधित है। व्यक्ति निर्माण और समाज निर्माण के बीच की इकाई ये परिवार निर्माण है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति और साधनों को अपनी संपत्ति नहीं
परमात्मा की धरोहर मानता है तो उसे श्रेष्ठ आदर्श प्रयोजनों में लगाता है। प्रातः काल सूर्योदय के समय पर भगवान का स्मरण करना इस समय बहुत आवश्यक है। सूर्योदय का खास बात है इसमें, चाहे सवेरे कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, शाम कर लेंगे, नहीं भाई साहब, बिल्कुल सवेरे ही सूर्य निकलते समय पर ही, चाहे आप नहाए हों चाहे नहीं नहाए हों, सूर्योदय का समय, क्योंकि एक ही समय पर एक ही तरीके से एक ही समय में काम किए जाने की शक्ति सगुनी हो जाती है। इसलिए प्रातः काल का जब आवश्यक बताया गया है, उसको आप घरों में, घर में जाकर के हर आदमी से मिल करके इसके बारे में कहिए कि प्रातः काल का जब हर आदमी करना शुरू करे, चाहे 10 मिनट का ही क्यों न हो। स्वार्थ भरे उपयोग करके बुद्धि से घोटाले, शक्ति से आतंकवाद और साधनों से व्यसन पैदा करने लगता है। आप नशेबाजी को छुड़ाइए, नहीं तो अगली पीढ़ियां घटते घटते गिरते 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 किसी काम के नहीं रहेंगी। नशेबाजी से आदमी को, आपको ये तो मालूम ही है कि शरीर भी मारा जाता है, बुद्धि भी मारी जाती है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, कुटुंब भी तबाह हो जाता है और बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। और आदमी ऐसा बन जाता है जिसका न कोई विश्वास किया जाता है, न कोई पास बैठ ले देता है। ये पीढ़ियों की गिरावट अगर बनी रही तो 50-40 वर्ष में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कमज़ोर होगी, दूसरी के बाद तीसरी कमज़ोर होगी, और हम वास्तव में फिर इसी लायक हो जाएंगे कि हमको अपने शरीर को ढकेलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए करना आपको ये चाहिए कि नशेबाजी के प्रति भी जो कुछ भी आपके लिए संभव हो उसको जरूर करना चाहिए। नशेबाजी के सिवाय एक और बात है, अभिभावकों को ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे और बच्चियों के ब्याह शादियों में धूमधाम नहीं करेंगे, 1, दिखावा नहीं करेंगे, 2, दहेज नहीं देंगे, 3, और जेवर नहीं चढ़ाएंगे। जेवर और दहेज का कितना बड़ा संबंध है आपको मालूम नहीं है। लड़के वाला मांगता है दहेज, क्या मांगता है, क्या उससे जेवर मांगा जाएगा। लड़की वाला मांगता है जेवर, लड़के वाला मांगता है दहेज। ये दोनों ही बातें मरेंगी तो एक साथ मरेंगी, और जिंदा रहेंगी तो दोनों ही बातें जिंदा रहेंगी। आप अकेले दहेज को बंद करना चाहें और ये चाहें कि जेवर हमारी लड़की पर जरूर चढ़ाया जाए, तो बेचारा वो बेटे वाला कहाँ से लाएगा जेवर के लिए। या आपको ब्याह शादियाँ इस तरीके से कराइए कि जिसमें न दहेज लिया जाए न जेवर लिया जाए, न जिसमें बारात की चढ़ाई जाए, न धूमधाम की जाए, न बैंड बाजे बजाए जाए, और न बेकार के काम किए जाए। घरेलू उत्सव होते हैं हमारे घर में, होली दिवाली होती है, त्योहार होते हैं, और उसी तरीके से 5 आदमी उस पक्ष के आ जाए, 5 पक्ष और यहाँ घर के हों, अपना छोटा सा घर में हवन कर दिया जाए और अपने शांति के साथ में ब्याह कर दिया जाए, दूसरे दिन विदा कर दिया जाए। तो इस तरह के ब्याह बहुत कम दाम को हो सकते हैं। ओम तोभ्यमग्रे पर्यवहं सूर्यं वहतु नः पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्नि प्रजया सह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। प्रौढ़ शिक्षा आंदोलन को इन यज्ञों के साथ में जोड़ करके प्रारंभ कर देना चाहिए। आप लोगों में से जो कोई पढ़ा लिखा आदमी हो उसको ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम 5 बिना पढ़ाओ को तो जरूर पढ़ाई देंगे। चाहे आपके उसको घर जाइए, चाहे उसको अपने घर बुलाइए, चाहे 1 महीने पढ़ाइए, चाहे 6 महीने पढ़ाइए, 2 वर्ष में पढ़ाइए, लेकिन 5 व्यक्तियों का नियम देके जाइए कि हम 5 व्यक्तियों को पढ़ाएंगे। यही बात कुटुंब में, परिवार में होने वाले यज्ञों की बात है। वो पढ़ा नहीं सकते तो पढ़ तो सकते हैं। यज्ञीय परमार्थ इदम न मम के भाव से जब विभूतियों का उपयोग होने लगेगा तो फिर मनुष्य में देवत्व जागेगा, धरती पर स्वर्ग उतरेगा। मनुष्य जीवन में यही यज्ञीय अनुशासन फिर से स्थापित करने के सफल प्रयोग चल रहे हैं। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा
और ये दीपक यज्ञ जो है ये मुसीबत के समय पे, आपत्तिकालीन परिस्थितियों के समय में हमने ये कहा है लोगों से, और लोगों ने स्वीकार भी किया है। इसको भी आप करते हैं तो इसमें जो श्लोक बोले जाएंगे, मंत्र बोले जाएंगे, भावना जो आपकी मिलेगी, उसके कारण से पुण्य उतना ही हो जाएगा जितना कि आप यज्ञ कुंडों को खोद करके हजारों रुपया इकट्ठा करके जो खर्च किया करते थे, लगभग उतना ही पुण्य मिल जाएगा। तो देव दक्षिणा के रूप में कोई न कोई अपनी एक बुराई त्यागनी पड़ेगी और एक कोई न कोई एक अच्छा त्याग प्रारंभ करनी पड़ेगी। राम राज धरती पे हो, राम राज धरती पर फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। ये साग भाजी को लगाना एक, नशेबाजी का विरोध करना दो, ब्याह शादियों में खर्च न होने देना, शादी के साथ ब्याह करना तीन, और शिक्षा के बारे में इतना ज़्यादा प्रचार करना। छोटे बच्चों को तो ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा देती है, लेकिन बड़ों की संख्या तो 2/3 है। 2/3 हमारे देश में बिना पढ़े लोग हैं, उनको शिक्षण करने के बाद हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और इन सब बातों को ध्यान में रख करके इन यज्ञों की पूर्णता इन बातों में जोड़नी चाहिए कि आपके साथ में भावनाएं जुड़ी हुई हों, सेवाएं भी जुड़ी हुई हों, देश को उठाने का मनोवृत्ति भी जुड़ी हुई हो, यज्ञ भी जुड़ा हुआ हो, कीर्तन भी जुड़ा हुआ हो, और भगवान का नामस्मरण भी जुड़ा हुआ हो, और अपनी बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयत्न भी चलना चाहिए। ये सब मिला करके चलेंगे तो आप ये मान लीजिए यज्ञ में जो भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम होता था, इन कार्यक्रमों के आधार पर ही पूरा हो जाएगा और वही फल मिलेगा आपको जो कि बड़े यज्ञों से मिलना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको कार्यान्वित करने में कुछ उठा नहीं रखेंगे। इतना ही निवेदन है आप सब लोगों से। प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। साथियों, आपको ज्ञात है कि यह वर्ष विचार क्रांति अभियान के सूत्रधार युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। इन 100 वर्षों में उनसे प्रेरणा लेकर अनेकों ने अपने विचारों को परिवर्तित कर उनके विचारों से अपने को जोड़ा। आज ऐसे ही अनेकों साधकों के द्वारा विश्व भर में विचार क्रांति अभियान के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसकी एक झलक अग्निकण में। नमस्कार, युग प्रवाह की समाचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आपके सामने हाजिर हैं हम देश विदेशों के समाचारों को लेकर। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण शिविर शांतिकुंज में संपन्न। युवा उत्कर्ष कार्यक्रम के माध्यम से दिया ने सूरत में झकझोरा युवाओं को। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विदेशी दल का विशेष शिविर। एक विशेष सहमति इंडोनेशिया के साथ। पाकिस्तानियों में बन रही गायत्री वेलफेयर सोशल एसोसिएशन की योजना। भोपाल में युवा चेतना शिविर संपन्न। एक नए चेतना केंद्र का भूमि पूजन नवी मुंबई में। समाचार विस्तार से। शांतिकुंज और उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के संयुक्त तत्वाधान में शांतिकुंज में आपदा प्रबंधन की एक विशेष कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें गायत्री परिवार के 30 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए। कार्यशाला का उद्घाटन उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री अजय कुमार जोशी IAS एवं शांतिकुंज व्यवस्थापक आदरणीय श्री गौरीशंकर शर्मा जी द्वारा गायत्री परिवार के संस्थापक संस्थापिका की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पण से हुआ। इस अवसर पर श्री जोशी जी ने शांतिकुंज के वातावरण की दिव्यता की अनुभूति व्यक्त करते हुए शांतिकुंज को आपदा प्रबंधन का अद्वितीय केंद्र बताया। कोई पीड़ित व्यक्ति को अगर राहत पहुंचा रहे हैं किसी भी रूप में, तो ये वस्तुतः भगवान की सेवा है। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं मैं मानता हूँ। और इसी प्रकार से जैसे जो मानव में आप देख रहे हैं हम लोगों के उसमें हमारे संस्कारों में आज सामान्यतः चारित्रिक नैतिक पतन आ रहा है, कुरीतियाँ आ रही हैं समाज में। उसका हम लोग अगर एक संगठित रूप से उसको हम अगर सामना कर रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही
प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। आदरणीय श्री गौरी शंकर शर्मा जी ने आपदाओं के समय किए गए प्रबंधन कार्यों के अनुभवों पर प्रकाश डालते हुए ऐसे समय में सेवा देने हेतु सबको सदा तैयार रहने की प्रेरणा दी। चेतना के विकास के लिए भौतिकता जरूरी है, साधन जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं चाहूँ तो तुम्हें करोड़पति बना दूँ, लखपति बना दूँ, जो चाहो साधनों का अंबार लगा दूँ, लेकिन किस लिए? इसलिए कि हम दूसरों के काम आए। ये भाव अगर हम में जिंदा है, हमारे परिवार में जिंदा है, हमारे समाज में जिंदा है, हमारे राष्ट्र में जिंदा है, तो हमारे जैसा अमीर दुनिया में कोई नहीं। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे समय है, चाहे भावना है, चाहे हमारा प्यार है, चाहे हमारा प्रोत्साहन है, जो कुछ भी हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, ये भाव अगर हम में जिंदा है तो आपदा प्रबंधन के अंदर मित्रों अब तक हम सक्सेस इसी बूते रहे हैं। 3 दिन तक चली इस कार्यशाला में इंजीनियर श्री डोडियाल जी ने भूकंप रोधी मकान बनाने, प्रतिकूल परिस्थितियों से तालमेल बिठाने तथा स्वास्थ्य रक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रोफेसर सुनील नेथानी ने उदाहरणों के माध्यम से समुदाय संचालित आपदा प्रबंधन व रिमोट सेंसिंग के बारे में जहां प्रभावी जानकारी दी, वहीं डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने लघु फिल्म के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों को समझाया। परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी और स्वर्णिम गुजरात के उपलक्ष्य में सूरत के दिया संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम युवा उत्कर्ष सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में गुजरात तथा अन्य राज्यों से मिलकर लगभग 7-8 हजार प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख माननीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी उपस्थित थे। कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गुजरात के साथ संपूर्ण भारत उत्कर्ष के बारे में प्रकाश डालते हुए युवा शक्ति को व्यसन विलासिता से उबरकर सृजन की दिशा में लगने हेतु प्रेरित किया। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन से बना है दिया, और दिया का मतलब है देना। फिर दे दिया मतलब ये कि समय, प्रतिभा, ज्ञान, धन, तप, पुरुषार्थ सबका एक हिस्सा भगवान के काम के लिए लगेगा। भगवान के खेत में जो भी बोओगे वो बहुत गुना होकर निकलेगा। हमारे गुरुदेव ने यही सिद्धांत किया, बो और काटो। मुख्यमंत्री श्री मोदी जी ने गायत्री परिवार द्वारा संचालित दिया आंदोलन को मानव जाति के लिए प्रकाश स्तंभ तथा भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाला बताया। अध्यात्म तत्व का दिया जब भीतर जलता है तो उसके प्रकाश में जीवन को सच्चाई दिखाई देती है। मुझे विश्वास है गायत्री परिवार के द्वारा आंदोलित इस सारे दिया आंदोलन के माध्यम से देश के युवाओं में वो संवेदनाएं प्रकट होगी, सामाजिक जिम्मेवारियां प्रकट होगी, एक साहस की वृत्ति पैदा होगी, कुछ करने के लिए, कुछ कर करके दिखाने के लिए जीवन को लगाने की इच्छा होगी। देश के लिए जीना सीखो, इस मंत्र के साथ। डॉक्टर अनिल जोशी पद्मश्री, हैस्को के संस्थापक एवं युग रत्न श्रीवास्तव तथा राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मंगू भाई पटेल ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योगाचार्यों द्वारा स्वास्थ्यवर्धक योगासनों का भी प्रदर्शन किया गया। पुर्तगाल एवं स्पेन फेडरेशन के अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर जॉर्ज बियागा ई कास्त्रो, जिन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर अपना नाम बदलकर भारतीय नाम अमृत सूर्यानंद रख लिया है। इनके नेतृत्व में पुर्तगाल का 12 सदस्यीय दल देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज आया। साथ ही साथ शांतिकुंज एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की गतिविधियों में भाग लिया एवं उनका बारीकी से अध्ययन भी किया। दल ने गायत्री और यज्ञ के तत्व दर्शन को समझा तथा शांतिकुंज द्वारा विश्व भर में चलाए जा रहे लोक मंगलकारी आंदोलनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी से संपूर्ण दल बहुत प्रभावित हुआ। संस्था के डायरेक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर तथा शिक्षाविद स्तर के लोगों ने आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के साथ भेंट की एवं स्पेन तथा पुर्तगाल में यहाँ के योग एवं आयुर्वेद के प्रशिक्षण हेतु सहयोग की अपील भी की, जिसे आदरणीय कुलाधिपति महोदय ने सहर्षि स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान के रेहम रिया खान व पिंडी जिलों से 25 सदस्यीय दल धर्मनगरी हरिद्वार में गायत्री तीर्थ शांतिकुंज पहुंचा एवं यहां की नियमित दिनचर्या में भाग लेकर तीर्थ ऊर्जा का लाभ लिया। यह दल यहां के वातावरण से प्रभावित होकर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं श्रद्धेया शैल जी से भेंट कर यह संकल्प लिया कि पाकिस्तान में गायत्री वेलफेयर सोशल एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना करेगा। मैंने पाकिस्तान में एक गायत्री सोशल वेलफेयर सोसाइटी तैयार कर रखी है। गायत्री परिवार से, दीदी से, डॉक्टर साहब से, वो उन्होंने भी साइन कर दिए हैं और वहाँ रजिस्टर्ड कराऊंगा।
जाके। और गायत्री परिवार जैसे हमारे साथ जुड़ता जा रहा है, ऐसे हम लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थित शांतिकुंज के विद्यापीठ का 30वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं आदरणीय शैलजी जी कार्यक्रम स्थल पर पधारे, जहां विद्यापीठ के 4 विद्यार्थी समूह ने उन्हें सलामी दी। तत्पश्चात ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस उत्सव में डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने छात्र छात्राओं को स्वस्थ मानसिकता के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। खेलकूद जो है वो वास्तव में हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक अंग बनना चाहिए। मैंने जीवन में सारे खेलकूद खेले, हर एक को खेलते हुए मैंने देखा कि एक्सेल करना चाहिए, हर एक में एक्सेल करने की कोशिश करना चाहिए। एक्सीलेंस इज द की। एक्सीलेंस अगर आ जाए जीवन में तो पढ़ाई में भी एक्सीलेंस आएगी, खेलकूद में भी एक्सीलेंस आएगी। इस अवसर पर कई खेल भी संपन्न हुए, जिनमें विद्यापीठ के नन्हे मुन्नों से लेकर इंटर तक के विद्यार्थियों ने भागीदारी की। इसके अलावा प्रदर्शनी के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षण को सरल बनाने के प्रभावी सुझाव दिए गए। इस मौके पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अधिकारीगण के अलावा बच्चों के अभिभावक एवं शांतिकुंज कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। सबसे बड़ा दीन दुर्बल वो है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। क्रांतिकारी जुबां पर। अब जुबान चाहिए, नौजवान चाहिए, क्षमा से क्षमा जगाएं, ऐसा अरमान चाहिए। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए भोपाल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य था देश के युवाओं को जागृत कर उनमें नया उत्साह भरना एवं देश का गौरव ऊंचा उठाने हेतु उनका नियोजन करना। इस महान उद्देश्य को सफल बनाने हेतु गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने अपना प्रभावी उद्बोधन के माध्यम से प्रतिभागी युवाओं के अंतःकरण को झकझोरा और युग ऋषि के सूत्रों को समझाकर उनमें नई उमंग जगाई। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के अलावा शिविर को श्री कालीचरण शर्मा, श्री के.पी. दुबे आदि वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कई अन्य कार्यक्रम जैसे प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लोगों का शंका समाधान एवं योग व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य रक्षा के उपाय भी बताए गए। शिविर में आयोजित राष्ट्र जागरण दीप महायज्ञ में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह सपत्नीक उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, नगरीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर, महापौर सुश्री कृष्णा गौर, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्री झा और डॉक्टर डी.पी. सिंह आदि गणमान्य व्यक्तियों की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने शताब्दी पुरुष का नवसृजन अभियान, युवाओं का योगदान विषय पर अपना संदेश दिया। युवा चेतना महादेव शिव की भूमिका निभाए। गंगा धरती पे आना चाहती है, ज्ञान की गंगा। आप शिव जी बन जाइए और जटाओं में धारण कर लीजिए। आप भगीरथ बन जाइए और शिव जी को, गंगा को लेकर के जाइए आगे तक। अगर आप ये 2 भूमिकाओं में आगे आएंगे तो घर घर ज्ञान पहुंचेगा परम पूज्य गुरुदेव का, और जहां ज्ञान पहुंचेगा वहां सदविचार पहुंचेंगे, वहां संजीवनी पहुंचेगी। और आप देखिए कि आज की सारी समस्याओं का समाधान होता चल जाएगा। आज की सारी समस्याओं का समाधान गुरुदेव के विचारों में छिपा पड़ा है, यदि हम जन जन तक पहुंचा सके। सारे आंदोलन हमारे, प्रसन्न मुक्ति की क्रांति, दहेज उन्मूलन की क्रांति, कितना विलक्षण ये क्रम होगा मित्रों। जब दहेज मिट जाएगा और अविवाहित लड़कियों की समस्या मिट जाएगी, जाति उपजाति के भेद मिट जाएंगे और लोग जो हैं आदर्शों के आधार पर एक दूसरे के साथ साथी बनने लगेंगे। कितना विलक्षण ये समय आ रहा है जब साक्षरता के आधार पर नहीं बल्कि शिक्षा और विद्या के समन्वय के आधार पर सारी क्रांति होगी। मुख्यमंत्री जी ने युग निर्माण परिवार की गतिविधियों को सराहते हुए इस आंदोलन में निष्ठा के साथ भागीदारी करने की बात कही। परम पूजनीय डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमारे रोम रोम में हमारे गुरुदेव बसे हुए हैं। वो ही हमें, जैसे भगवान रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी महाराज को रास्ता दिखाया था, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। अगला वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष है, कह चुके हैं हमारे परम पूजनीय डॉक्टर साहब। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन गुरु सत्ता हमसे जो काम चाहती है वो काम हमको करना है और वो हम काम करेंगे। वही काम दुनिया को बचाएगा। और इसलिए आपने कहा था, बिल्कुल मैं एकदम शब्द सा तो याद नहीं रहा, लेकिन कमर कस के खड़े हो जाना है, बिल्कुल तैयार रहना, अभी से उसी काम में लग जाना है। और हम सब अगर तैयार हैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ है
दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो आप बहनों और भाइयों हम ना कर सके, हम करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे। मायानगरी मुंबई की उपनगरी नवी मुंबई में बनने जा रहे विराट चेतना केंद्र का भूमि पूजन श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। मुंबई की व्यस्ततम जीवन शैली में भी समय निकालकर सैकड़ों गायत्री साधकों ने भव्य भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी एवं गायत्री चेतना केंद्र पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित परिजनों को इस स्थापना को सार्थक बनाने हेतु प्रेरित किया। Gayatri is the most powerful source in this world. Gayatri is the most powerful energy in this world. गायत्री को जिसने संसाधन को दोह लिया, जिसने अपने जीवन में उतार लिया गायत्री को, वो गायत्री उसके जीवन को बदल कर रख देगी। मैं परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को अंदर से बाहर तक आमूलचूल देख चुका हूँ। उनका जीवन पारदर्शी था, ब्राह्मण की तरह से था, और उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से बदला, परिवर्तन किया, एक छोटे से ग्रामीण स्तर से निकल करके वो आए और वहाँ से उन्होंने अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया कि उतारी स्तर के बन गए। आप सबके अंदर वो महामानव बनने की सामर्थ्य है यदि आपने गायत्री साधना सही रूप में जीवन में उतारी है। तो उस गायत्री साधना का प्रशिक्षण गायत्री चेतना केंद्र में चलेगा। इस अवसर पर गायत्री परिवार के अलावा अनेकों गणमान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर गायत्री चेतना केंद्र के निर्माण में भागीदारी करने का संकल्प लिया। इसके अलावा दीप महायज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें परिजनों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं युवाओं के हृदय सम्राट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कनाडा स्थित नियाग्रा फॉल्स में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी विषय पर बोलते हुए डॉक्टर कलाम ने अपनी शांतिकुंज यात्रा को याद किया। इस अवसर पर माननीय कलाम जी ने महाकालेश्वर मंदिर पर भगवान महाकाल जी की पूजा अर्चना भी की। जिला प्रशासन हरिद्वार, शांतिकुंज तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जिला स्तरीय पॉलीथीन उन्मूलन रैली निकाली गई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने पॉलीथीन के बहिष्कार करने तथा थैले के उपयोग करने का संकल्प दिलाया। हम मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने घर परिवार आस पड़ोस को भी पॉलीथीन का प्रयोग करने से रोकने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा हरिद्वार स्वच्छ, सुंदर एवं हरा भरा बना रहे। इस अवसर पर हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट श्रीधर बाबू, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। रैली हरिद्वार के मुख्य मार्ग से होते हुए हर की पैड़ी पहुंची। वहां पर एक विशेष सभा आयोजित हुई। इस सभा को शांतिकुंज व्यवस्थापक श्री गौरी शंकर शर्मा जी ने संबोधित किया। पॉलीथीन जहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है इसकी हमें कल्पना भी नहीं है, और कल्पना अगर आज हमें जहन में आई है तो हमें बहुत जरूरी है कि इस आवाज को और ऊंचा करें। हम घर घर जाएं, हम हर स्कूल और हर कॉलेज में जाएं और इसके बारे में हम उनको जानकारी दें। लेकिन इसके जानकारी देने से पहले हमें जीवन शैली के अंदर भी हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। हमें हमारे समाज में, हमारे घरों के अंदर चीज को बचाना और उसका दोबारा उपयोग करना एक हमारे लिए अच्छी परंपरा थी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं इंडोनेशिया के देनापासा स्टेट हिंदू धर्म इंस्टीट्यूट के बीच एक विशेष सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। इस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र एवं वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर देनापासा स्टेट हिंदू धर्म इंस्टीट्यूट को सहयोग प्रदान करेंगे। दोनों विश्वविद्यालय साझा शोध कार्य भी करेंगे।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय में चल रहे योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, प्राणिक हीलिंग और पंचकर्म का प्रशिक्षण इंडोनेशिया में दिया जाएगा। परस्पर शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। इसी उद्देश्य से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं इंडोनेशियाई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर आई मैट टिटिप ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्कूल ऑफ हेल्थ एंड योग के निदेशक डॉक्टर चिन्मय पंड्या, इंडोनेशियाई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मैड्रे दाना, डीन डॉक्टर आई न्यूमन लिंगी सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा ही बन जाता है। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मनुष्य के जीवन में शिक्षक और शिक्षा की महती आवश्यकता है। शिक्षक के बिना जीवन अधूरा सा रहता है और शिक्षा के बिना मनुष्य का समुचित विकास भी नहीं हो पाता। विद्यार्थी और शिक्षक के इस पथ को साधना में गुरु और शिष्य का संबंध बताया गया है। गुरु के द्वारा समय समय पर दी गई शिक्षा को संजोकर शिष्य साधना पथ पर आगे बढ़ता है। आज हम ऐसे ही एक साधक से आपको रूबरू कराते हैं सुरभित स्मृतियों में। उन्नीस 1971 में परम पूज्य गुरुदेव से मैंने मथुरा में विदाई समारोह के समय दीक्षा लिया था। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये गुरुदक्षिणा में हमको आपको बुराई देनी है। मैं कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ जाता था तो शराब भी पी लेता था, गोश्त भी खाता था, और उसी को हमने संकल्प में दिया कि अब ये हमारी बुराई आप ले लें, और अच्छाई मैंने सच बोलना लिया था। मैंने ये महसूस किया कि गुरुजी ने सचमुच मेरी वह 2 बुराइयां ले लिए हैं, और हमारी कभी इच्छा ही नहीं उसके बाद हुई कि मैं और कभी इसके करीब जाऊं। मेरे आँख में मोतियाबिंद हो गया था जिस समय मैं 42 साल का केवल था। तो कई डॉक्टरों को मैंने दिखाया, तो उन लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कच्चे पे ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं अलीगढ़ भी आया, सीतापुर भी गया, तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन दिल घबरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ट्रायल ये लोग करना चाहते हों। मैं चला गया और वहाँ से ऑफिस वर्क से मैं आया था लखनऊ। शाम को एकाएक मन में आया कि गुरुजी के यहाँ चलें, बता दें। तो जब गुरुजी के यहाँ मिलने में गया सुबह नहाने वहाने के बाद, तो गुरुजी ने पूछा, बेटा कोई ख़ास बात तो नहीं है? हम क्या गुरुजी ऐसा है, हमारे आँख में मोतियाबिंद हो गया है, 2 डॉक्टर कहते हैं कि हम कर देंगे और बाकी डॉक्टर कहते हैं कि अभी कच्चा है, नहीं होगा। तो कहें कि बेटा ये तो सही है, कच्चे पर होता नहीं, लेकिन 2 अच्छे डॉक्टर ने कहा तो करा लो, जाओ जाओ ऑपरेशन कराओ, जाओ जाओ ऑपरेशन कराओ, जाओ जाओ ऑपरेशन कराओ। मुझे टेलीग्राम से स्थान, समय, तारीख की सूचना भेज देना, मैं खुद रहूँगा वहाँ पर। तो अब तो इससे ज़्यादा स्पष्ट आदेश क्या होता है। ऑपरेशन टेबल पर जब मैं लेटाया गया तो वही पॉकेट दर्शन देख करके और बनियान के नीचे रख लिया। तो गुरुजी डॉक्टर साहब के दामाद ठाकुर थे, वही ऑपरेशन करते, तो वो गुरुजी के शक्ल में एकदम बदल गए। और उस फ़ोटो में जो हम रोज़ देखते हैं वो नहीं, बल्कि हिमालय वाली फ़ोटो, दाढ़ी वाली फ़ोटो में वो दिखाई पड़े। वो केवल मेरे जौनपुर के ड्राइंग रूम में था पूर्व, तो उसमें हो गए। और वह लड़की माता जी की शक्ल में एकदम बदल गई। तो मुझे हंसी आ गई थोड़ी सी। डॉक्टर ठाकुर ने पूछा कि इंजीनियर साहब हंसे क्यों? हम कहे अब कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बहुत ठीक है, आप करिए। ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। लास्ट डे डिस्चार्ज करते समय डॉक्टर ठाकुर ने कहा आपकी आँख हम देखे नहीं, आप देख लें। देखे तो मारे खुशी को उनके हाथ से पट्टी छूट गई
और उन्होंने कहा कि आपकी आँख तो बड़ी कमाल की बनी है। हम कही तो आप लोगों का हाथ का कमाल क्या है? नहीं, हम लोग तो रोज़ ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा ऑपरेशन हुआ ही नहीं कोई। और मैं आपका लेंस अभी डिसाइड कर देता हूँ, आपका स्टैंडर्ड लेंस आएगा। और ये सही रहा, आया तो 1 महीने के बाद जब चश्मा मैं वहाँ लगाया बनारस में, तो वहीं सीधे मैं हरिद्वार चला आया। और यहाँ आने पर जब गुरु जी से मिलने गया तो कहे बेटा तुम्हारी आँख बहुत अच्छी बनी है। मैं था वहाँ पर। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। जन्म के साथ मनुष्यता और विवाह के साथ सामाजिकता का अटूट संबंध है। मनुष्यता की प्राप्ति के लिए संस्कारों की परंपराएं हैं, तो सामाजिक समरसता के लिए विवाह का प्रचलन। विवाह का अर्थ 2 आत्माओं का मिलन ही नहीं, वरन एक नए समाज की संरचना का शुभारंभ भी है। विवाह के दिन किए गए संकल्पों को प्रत्येक वर्ष याद करने के लिए विवाह दिवस का उत्सव मनाने का प्रचलन परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया। हमारी अगली कड़ी प्रस्तुत है इसी विषय को लेकर। हमारे नीति ग्रंथों में एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र आया है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। गृहस्थाश्रम को बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा धन्यता वाला माना गया है। आश्रम तो सभी श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जो ये 4 आश्रम हैं वे भारतीय संस्कृति की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन चारों का या 3 कहिए, तीनों का जो आधार है वो गृहस्थाश्रम है। तीनों गृहस्थाश्रम में भली प्रकार से पलते हैं, उनका संरक्षण होता है। तो इस तरह से गृहस्थाश्रम को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, इसी पर चर्चा की जानी है। जैसा कि स्पष्ट हुआ जन्मदिन संस्कार के माध्यम से, जन्मदिन संस्कार कब होता है? जब जीवात्मा, जब व्यक्ति इस धरती पर अवतरित होता है तब जन्मदिन होता है। और विवाह दिवसोत्सव, विवाह दिन कब होता है? जब वो परिवार में प्रवेश करता है, परिवार में उसका पदार्पण होता है। धरती पर पदार्पण हुआ तो वो जन्मदिन हुआ, और परिवार में पदार्पण हुआ तो विवाह दिन हुआ। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए इन 2 संस्कारों को उन सभी संस्कारों में सम्मिलित किया विशेष रूप से। ये दोनों आवश्यक है। जहाँ व्यक्तिगत उन्नति के लिए, व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए जन्मदिन आवश्यक है, वहीं पारिवारिक सौहार्द के लिए, पारिवारिकता के लिए, परिवार में स्नेह सद्भाव के विकास के लिए, सुसंस्कारिता के विकास के लिए विवाह दिन नितांत आवश्यक है। विवाह दिन मनाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक जैसे जन्म दिवसोत्सव एक उत्सव के रूप में मना करके अपने जीवन में आत्मचिंतन, आत्मबोध के लिए प्रयत्नशील हुआ जाता है, वैसे ही विवाह दिन के अवसर पर विवाह दिवसोत्सव के रूप में एक उत्सव मनाया जाए। और जैसे पहले विवाह हुआ था, विवाह की तरह से फिर से वो बातें सभी हमको स्मरण में आवें कि क्या क्या प्रतिज्ञाएं हमने की थीं, क्या क्या सिद्धांत हमने स्वीकार किए थे, क्या क्या बातें हुई थीं। उनको जब याद कर लेता है व्यक्ति तो उनके अनुसार फिर से अपना जीवन क्रम चलाता है। हो सकता है कि कुछ बातें उसमें से छूट गई हों, कुछ बातों पर ध्यान न जाता हो, इसलिए उसको स्मरण करने के लिए यह विवाह दिवसोत्सव संस्कार भी मनाया जाता है। आज जो विवाह संपन्न होते हैं वे भी केवल एक समारोह के रूप में होने लगे हैं। खूब लाइटिंग खूब होगी, धूम धड़ाका होगा, सारी चीज़ें होंगी,
खूब देर तक, रात में देर तक ये चलता है। लेकिन जब वास्तव में संस्कार की बात आती है, विवाह संस्कार की बात आती है, तो सभी लोग कहते हैं भाई पंडित जी जो विवाह कराने वाले, पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करा दीजिए। अब देखिए कितनी बड़ी भूल हमारी हो जाती है यहीं। एक और हम चिंतित होते हैं कि नई पीढ़ी बिगड़ रही है, नई पीढ़ी न जाने किस दिशा की ओर जा रही है। दूसरी ओर हम ये सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में ये सबके सोचने समझने के विषय से थोड़ा बाहर की चीज़ भी है। वास्तव में जो ऋषि स्तर का व्यक्ति होता है वही इस पर विचार करता है। जो विशेष चिंतक हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इसी स्तर पर विचार किया। उन्होंने कहा, सोचा कि अगली पीढ़ी जो ये बिगड़ रही है इसका मूल कारण यहाँ से शुरू होता है। कहाँ से? विवाह से। विवाह ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, संस्कार के रूप में संस्कार नहीं होता। जो दिखावा, दहेज के रूप में, दिखावे के रूप में बड़ी खर्चीली शादियां करते हैं, तो इन खर्चीली शादियों आदि के माध्यम से वो संस्कार नहीं पड़ता और उल्टे जो बहू बन करके आती है, वधू बन करके आती है, उसमें कुढ़न, उसमें दुख, कष्ट, कठिनाइयाँ उसके मन में होती हैं। क्योंकि दहेज के रूप में किस तरह से उसके माता पिता को निचोड़ लिया गया है, किस तरह से किया है, वो कुंठा उसके मन में होती है। बाहर से तो प्रसन्नता व्यक्त करती है लेकिन अंदर से कुंठा होती है। क्या होता है फिर? अगले समय जब उसके पेट में संतान आती है तो वही कुंठा संतान में संक्रमित हो जाती है, और संतान में संक्रमित होती है तो फिर वही आगे प्रकट होती है। संतान में जो विकृति आती है वो यहीं से शुरू हो जाती है। वास्तव में यदि हम चाहते हैं कि श्रेष्ठ संतति जन्म ले, श्रेष्ठ संतान जन्म ले, श्रेष्ठ नागरिक, श्रेष्ठ बालक हों, तो हमें उसकी शुरुआत विवाह संस्कार से होना चाहिए। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसके लिए आदर्श विवाह आंदोलन प्रारंभ किया था। और उसके साथ ये भी कहा था, चलिए विवाह मान लो हो गया, लेकिन हर वर्ष जिस दिन विवाह हुआ था उन स्मृतियों को तरोताज़ा बनाने के लिए हमें विवाह दिन भी मनाना चाहिए। क्योंकि जब विवाह दिन मनाएंगे तो वो बातें हमें फिर से पुनरावृत्त होंगी हमारे मन मस्तिष्क में, और उसके अनुसार जो जीवन क्रम हमारा अभी नहीं चल पा रहा होगा उसको हम फिर उसके अनुसार चला सकते हैं। क्योंकि जो बातें उस समय बताई जाती हैं वे बातें आदर्श गृहस्थ के लिए, आदर्श दाम्पत्य जीवन के लिए नितांत उपयोगी हैं। इसलिए उन चीज़ों को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। तो इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे जन्मदिन मनाना बड़ा आवश्यक हो गया है, वैसे ही विवाह दिन मनाना भी बड़ा आवश्यक हो गया है। इससे परिवार में सुसंस्कारिता का विकास होता है, इससे पारस्परिक स्नेह बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है, सहकार बढ़ता है, और इस तरह से पति पत्नी का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में एक हंसी खुशी का, एक सुख शांति का बढ़िया सा वातावरण, अच्छा सा वातावरण बनता हुआ चला जाता है। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने विवाह दिवसोत्सव संस्कार का प्रवर्तन किया। एक बात और भी इसके साथ जुड़ी है, ये रिन्यू कराने की पद्धति है, मान लो इसमें जुड़ी है। विवाह जो हुआ उसको हमसे मानो फिर से एक नवीनीकरण करते हैं। जैसे कोई लाइसेंस है किसी शस्त्र का, किसी और चीज़ का, उसको हर वर्ष रिन्यू करते हैं। ड्राइवरी का लाइसेंस है और चीज़ों का लाइसेंस है, वैसे ही ये भी एक तरह से रिन्यू करने की तरह से है। विवाह हुआ, अब विवाह होने के बाद जो विवाह की मर्यादाएं हैं, जो आदर्श गृहस्थ जीवन के सूत्र और सिद्धांत हैं, वो हमारे जीवन में कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसकी समीक्षा तो होनी ही चाहिए। तो आज के दिन यानी विवाह दिन के दिन उसको रिन्यूअल करने के रूप में हम उस पर चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, और इस तरह से विचार करके जो अनुपयुक्तता है, जो अवांछनीयता है, जो कमी रह गई है, उसको दूर करते हैं, और जितना और होना चाहिए उतना बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इस तरह से ये रिन्यूअल करने जैसा है। एक बात ज़रूर इसमें है कि संकोच ज़रूर लगता है बड़े होने पर, क्योंकि प्रचलन अभी इसका इतना नहीं है समाज में, तो संकोच लगता है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और सब लोग हैं, अब देखो इनका फिर से विवाह हो रहा है। लोगों को लगता है जैसे फिर से विवाह हो रहा है। फिर से विवाह नहीं है, फिर से जैसे जन्मदिन क्या फिर से जन्म होता है, फिर से जन्म नहीं होता, वैसे ही विवाह दिन भी फिर से विवाह नहीं है, अपितु केवल विवाह का एक उत्सव मनाया जाता है। उन सूत्रों सिद्धांतों को फिर से अपनाने का प्रयास करते हैं। कुछ कर्मकांड जरूर विवाह वाले इसमें दोहराए जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा संकोच लगता है। लेकिन
परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि संकोच त्याग कर हमें इसे अपनाना ही चाहिए। यदि संकोच त्याग कर इसे हम नहीं अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार आदर्श परिवार नहीं बन सकेगा। परिवार के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उनसे हम वंचित रह जाएंगे। इसीलिए उन्होंने चाहा कि यह विवाह दिवस का यह क्रम निरंतर चलता रहे, प्रतिवर्ष ये उसी तरह से मनाया जाता रहे और वही स्मृति फिर से आवे जब दो व्यक्तित्व अनजाने थे, मिले थे, अब कितना एक दूसरे को जान गए हैं, अब और आगे किस तरह से आत्मीयता और ज़्यादा बढ़े, स्नेह और ज़्यादा बढ़े, सद्भाव और ज़्यादा बढ़े, उसके लिए प्रयत्न करें। तो इस तरह से ये विवाह दिन मनाने की परंपरा आज के लिए, आज के समाज के लिए बड़ा आवश्यक है। तब जब परिवार टूटते जा रहे हैं, छोटे छोटे परिवार हो रहे हैं, बड़े परिवार अब कहाँ दिखाई देते हैं। संयुक्त परिवार जिसमें ताऊ, चाचा, दादा, बुआ, फूफा तमाम लोग उसके साथ जुड़े हुए होते थे, अब तो बस थोड़े से ही 2-4 पति पत्नी और 1-2 बच्चे, इतना छोटा परिवार हो गया है। छोटा परिवार एक दृष्टि से अच्छा भी है, आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा बोझ नहीं रहता, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती, लेकिन कठिनाइयाँ भी तो ज़्यादा रहती हैं। बूढ़े माता पिता साथ में जुड़े हुए हैं तो वो बच्चे का सहयोग करते हैं, देखभाल करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर कार्यों में सहयोग करते हैं। तो इसलिए बृहत परिवार के लिए, बड़े परिवार के लिए, संयुक्त परिवार के लिए ये सूत्र और सिद्धांत और भी बड़े उपयोगी हैं। तो विवाह के जो सूत्र और सिद्धांत हैं उनमें से कुछ बातें विवाह दिन के रूप में भी अपनाई जाती हैं, जिनमें से पहला है ग्रंथि बंधन। ग्रंथि बंधन के रूप में दोनों के दुपट्टे के अथवा साड़ी के छोर में गांठ लगा दी जाती है। गांठ लगाते समय उसमें 5 चीज़ें बांधी जाती हैं। दूब है, पुष्प है, अक्षत है, हरिद्रा, पैसा, ये 5 चीज़ें उसमें बांध दी जाती हैं। वास्तव में विवाह के समय भी ये बताया गया था कि ये 5 चीज़ें आदर्श दाम्पत्य जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है, इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ये आवश्यकता जो पड़ती रहती है, इसका कितना पालन अभी तक हुआ और कितना और अभी आगे और होना चाहिए। हमने पैसे के लिए कितना दोनों ने मिलकर ध्यान रखा, फूल की तरह से कितनी प्रसन्नता एक दूसरे को हम प्रदान कर सके, अक्षत के रूप में कितनी निष्ठा, अटूट निष्ठा हमारी एक दोनों के प्रति बनी रही। तो ये सारी चीज़ों का हम फिर से स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए संकल्पित होते हैं। तो ये पहला कर्मकांड इसमें करते हैं ग्रंथि बंधन का। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा संधाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। दूसरा कर्मकांड पाणिग्रहण का होता है। पाणिग्रहण माने हाथ पकड़ना, हाथ मिलाना। जैसे 2 मित्र हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं तो, और हाथ मिला करके मानो दोनों के हाथ ही नहीं मिलते, हाथ के साथ दोनों के हृदय मिलते हैं, दोनों की भावना मिलती है, दोनों की श्रद्धा मिलती है, दोनों के विश्वास मिलते हैं। तो वही भाव पति पत्नी का इस समय होना चाहिए। विवाह के दिन पर फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर वही स्मृति अपने मन मस्तिष्क में बिठाने का, बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि पहली बार जब मिले थे किस तरह से ये संकल्प व्यक्त किया था कि अब ये दोनों हाथ कभी छूटेगा नहीं। दोनों हाथ जिस तरह से आज पकड़े हैं एक दूसरे का, जीवन भर इसी तरह से हाथ पकड़े रहेंगे, उसी की स्मृति के रूप में इसे करते हैं। बड़ा आवश्यक है। जिस तरह से आजकल विवाह विच्छेद होने की स्थिति बननी शुरू हो गई है भारतवर्ष में, तो उसके लिए तो बहुत आवश्यक है। यदि ऐसी परंपराएं, ऐसे उत्सव, ऐसे दिन मनाए जाने लगें तो निश्चित रूप से इसमें कमी आती जाएगी। तो ये पाणिग्रहण संस्कार है। ओम यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्त्वामन्मनसां करोतु असौ। फिर वर वधू की प्रतिज्ञाएं आती हैं। विवाह के अवसर पर कुछ प्रतिज्ञाएं की जाती हैं। आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए पत्नी का क्या कर्तव्य है, आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए पति का क्या कर्तव्य है। वर और कन्या को विवाह के दिन पर, जब पहली बार विवाह होता है, तब उसको शपथ दिलाई जाती है
उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उनको सबको स्मरण कर लेते हैं और वो प्रतिज्ञा पत्र एक अपना शीशे में मढ़ा करके रखा रहना चाहिए और आज के दिन उसको फिर से पढ़ लेना चाहिए। अगला क्रम सप्तपदी का आता है। सप्तपदी 7 कदम आगे चले जाते हैं साथ साथ। सप्तपदी माने 7 कदम साथ साथ दोनों चलते हैं। विवाह के समय भी होता है, पति पत्नी दोनों 7 फूल और चावल की ढेरियाँ बना देते हैं और उसमें 7 कदम आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में ये 7 कदम जो बढ़ाए जाते हैं वो 7 प्रेरणाओं के लिए हैं। 7 ऐसी प्रमुख बातें हैं जिनका परिपालन, जिनका ध्यान रखना आदर्श गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे उसमें पहला कदम बढ़ाते समय अन्न के लिए ध्यान रखते हैं, अन्न के कमाने का और अन्न को संरक्षित सुरक्षित रखने का। कोई बाहर से कमा के ला रहा है तो कोई घर में उसको संभाल के रखे, अथवा दोनों कमा के लाते हैं तो दोनों उसको संभाल के रखें। जैसे भी है तो अन्न आवश्यक है जीवन के लिए, बल आवश्यक है, स्वस्थ रहना आवश्यक है। एक दूसरे का यदि ध्यान रखेंगे, दोनों स्वस्थ रह करके रहेंगे तो आदर्श गृहस्थ जीवन अच्छा बनता हुआ चला जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन का के लिए तीसरा कदम बढ़ाते हैं। धन भी जीवन के लिए आवश्यक है, विशेष करके गृहस्थ जीवन के लिए कितने खर्चे होते हैं। तो धन कमाने का और धन को खर्च करने का दोनों मिल करके बैठ करके उसका निश्चित करें, कितना हमें खर्च करना है, किस मद में क्या खर्च करना है, ये दोनों करें तो कोई दिक्कत ना हो। सुख वृद्धि के लिए कदम बढ़ाते हैं, एक दूसरे को सुखी बनाने के लिए। अपने अपने सुख की चिंता करने पर तो बात बिगड़ती है, अपने सुख की चिंता कर लिया नहीं, एक दूसरे के सुख की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे का जीवन, दोनों का जीवन सुखी होता हुआ चला जाएगा। सुखी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रजा पालन के लिए अगला कदम बढ़ाया जाता है। जिन माता पिता ने, पूर्वजों ने और लोगों ने हमारा पालन पोषण किया था, हमारे जो आश्रित हैं उनका भी पालन पोषण हम करें, इसका ध्यान रखते हैं। ऋतु के अनुकूल व्यवहार करने का, मित्रता वृद्धि का 7वां कदम मुख्य रूप से मित्रता वृद्धि का है। मित्र भाव से पति पत्नी दोनों मिलते हैं एक साथ और वही मित्र भाव बना रहना चाहिए। मित्र भाव का क्या उद्देश्य है? मित्र का उद्देश्य जो नीति ग्रंथों में कहा गया है, पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति। अनुचित कार्यों से, पापपूर्ण कार्यों से पापान निवारयति एक दूसरे को बचाते हैं। पापान निवारयति यो जयते हिताय श्रेष्ठ कार्यों में जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये जितने गुण हैं मित्र के, गुह्यम निगूहति जो छिपाने योग्य बात होती है उसको छिपा देते हैं। गुणान प्रकटीकरोति एक दूसरे के गुण हैं उनको प्रकट करते हैं। आपदगतम च न जहाति कोई विपत्ति का समय आ गया तो ऐसा नहीं कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ने में मुश्किल आ गई, जैसे मित्र नहीं छोड़ता वैसे पति पत्नी को भी उसी तरह से रहना चाहिए। तो इस तरह से ये जो मित्र के लक्षण हैं वही मित्र भाव से पति पत्नी को भी रहना चाहिए। उसकी स्मृति आज इस विवाह दिन के अवसर पर फिर से की जाती है। तो ये 7 कदम दोनों साथ साथ आगे बढ़ाते हैं और इनका उद्देश्य, इनके उद्देश्यों को फिर से आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। ओम एको विष्णुर्जगत् सर्वं व्याप्तं येन चराचरं हृदये यस्ततो यस्य तस्य साक्षी प्रदीयताम्। पहला चरण बढ़ाएं। ओम ईशैकपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। बल वृद्धि के लिए दूसरा चरण। ओम ऊर्जे द्विपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। धन वृद्धि के लिए तीसरा चरण। ओम रायस्पोषाय त्रिपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः।
सुख वृद्धि के लिए चौथा चरण। ओम मायो भवाय चतुष्पदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। प्रजापालन के लिए पांचवा चरण। ओम प्रजाभ्यः पंचपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। ऋतु व्यवहार के लिए छठवीं साक्षी। ओम षष्ठे तु षड्ऋतूणां च षण्मुखः स्वामी कार्तिकः षड्रसा यत्र जायन्ते कार्तिकेयाश्च साक्षिणः। मित्रता वृद्धि के लिए सातवां चरण। ओम सखे सप्तपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुंस्ते सन्तु जरदष्टयः। आश्वासन का अगला कदम है, दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके आश्वासन देते हैं कि जो प्रतिज्ञा हमने पहले दिन की थी और अभी अभी जिसको हमने दोहराया है, इस प्रतिज्ञा में कही गई बातों का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, इनका हम परिपालन करेंगे, आश्वासन देते हैं। वास्तव में पति पत्नी के बीच जो स्नेह और सद्भाव की प्रगाढ़ता होती है वो किस आधार पर होती है? परस्पर विश्वसनीयता के आधार पर होती है। यदि परस्पर विश्वसनीयता न हो तो फिर परिवार सुखदायक नहीं हो पाते, धीरे धीरे फिर वो टूटने की स्थिति की ओर बढ़ने लगते हैं और एक दिन फिर वो टूट जाते हैं। इसीलिए परस्पर विश्वसनीयता आवश्यक है। आश्वासन इसी बात का एक दूसरे को देते हैं। इस विवाह दिन के अवसर पर एक नया क्रम जरूर होता है। उसमें क्या करते हैं, 2 दीपक जलाए जाते हैं और दोनों दीपकों को आपस में मिला दिया जाता है। दीपक एकीकरण होता है, दीपक का बाती मिलाना उसे कहते हैं। तो ये बाती मिलाना इसे विवाह में भी होता है, लेकिन विवाह दिन के अवसर पर उसको विशेष रूप से करते हैं। क्या तात्पर्य हुआ कि 2 दीपक जल रहे थे, अलग अलग जलने पर उनका अपना एक सीमित प्रकाश था, लेकिन यदि दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक बड़ा दीपक जैसा हो जाता। 2 बत्तियां मिल गईं तो दोनों बातियों के मिल जाने से ज़्यादा प्रकाश हो जाता है। तो ऋषियों ने जैसा कहा था कि विवाह संस्कार वास्तव में केवल 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं होता। 2 व्यक्तित्वों का मिलन तो प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन वो गणित के हिसाब से एक एक मिलकर 2 की ही बराबरी नहीं होती, अपितु वो एक एक बगल बगल जैसे लिख दिए जाएं तो एक एक क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। 11 गुनी क्षमता दोनों की बढ़ जाती है। यही भाव इसका भी है। 2 दीपक मिल करके वे अधिक प्रकाश देते हैं। तो दोनों पति पत्नी मिल करके अधिक उनका जीवन प्रकाशित हो, अधिक श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ें, परिवार में स्नेह सद्भाव अधिक बढ़े, यह उद्देश्य रहता है। तो ये दीपक परस्पर मिलाते हैं। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनाजुषस्व प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्। और अंतिम कार्यक्रम जो इसमें होता है वो पुष्पोपहार का होता है, माल्यार्पण का होता है। एक दूसरे को माला पहनाते हैं, एक दूसरे को पुष्पमाला पहनाते हैं। पुष्पमाला का क्या प्रयोजन है? वही प्रयोजन है, पहली बार भी जब मिले थे, पहला विवाह जब हुआ था तब भी माल्यार्पण किया था। वरमाला कहते हैं। वर को जब वर्ण किया जाता है तो उसका प्रत्यक्ष प्रतीक माला होती है, माला उसको पहना देते हैं। वास्तव में इसके पीछे बड़े सिद्धांत, गूढ़ सिद्धांत जुड़े हुए हैं। ऋषियों ने जो ये परंपरा बनाई थी माला पहना करके वर्ण करने का, चयन करने का, ये बड़ा सुंदर था। भाव क्या था इसका? भाव यही था कि एक दूसरे को माला पहनाते हैं। एक दूसरे को माला पहनाने का तात्पर्य क्या कि हम एक दूसरे के गले का हार बन करके रहेंगे, एक दूसरे के लिए बड़ी आत्मीयता के साथ
पेश आएंगे एक दूसरे के साथ। गले का हार बनना कहते हैं। हार कैसे बनता है? हार एक एक पुष्प गूंथ दिया जाता है, एक धागे में पिरो दिया जाता है और तब हार बनता है। फूल देखिए कितने खिले हुए होते हैं। खिले हुए फूल को देख करके सभी प्रसन्न होते हैं, सबको प्रसन्नता होती। तितली भंवरे प्रसन्न होते हैं, सामान्य व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। तो यदि हमारे चेहरे, व्यक्ति के चेहरे फूल की तरह से खिले हुए हों तो वो सबको प्रसन्नता देंगे। तो ये जब माला पहनाते हैं तो ये मानो सूक्ष्म संकेत देते हैं कि जैसे ये फूल खिला हुआ है वैसे हम भी प्रयास करेंगे इसी तरह से प्रसन्न चित्त मुखमंडल लेकर के हर स्थिति में। उतार चढ़ाव तो जीवन में आता है, ये तो निश्चित है आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में चाहे जैसी परिस्थितियां हो कोशिश यही करेंगे कि हमारा मन प्रसन्न रहे, हमारा चित्त प्रसन्न रहे, हमारा चेहरा प्रसन्न रहे। क्योंकि दुखी होने से तो कोई बात बनती नहीं है, दुखी होने से और मुश्किल पड़ जाती है, धैर्य और टूटता है, संतुलन और बिगड़ता है, तो समस्या जो आई रहती है वो और कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए फूल की तरह से प्रसन्नता हम एक दूसरे को प्रदान करेंगे। तो इस तरह से वो फूल का हार पहनाते हैं। फूल के हार के पहनाने में एक और सिद्धांत काम करता है। क्या? जिसको माला पहनाई जाती है वो उस माला को थोड़ा सिर झुका करके पहनता है। सिर झुकाकर पहनने का तात्पर्य विनम्रता से है। यदि आपको सम्मान मिल रहा है तो आप में विनम्रता आनी चाहिए। माला पहनना चाहते हैं तो थोड़ा सिर झुकाना चाहिए, सिर झुकाना पड़ता है। तो ये भाव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि हम पहली बार भी यही सिद्धांत रहता है, कन्या पहले पहनाती है, वर का चयन वो पहले करती है अपनी ओर से और वर सिरोधार्य करता है सिर झुका करके। यही बात हर विवाह दिन के अवसर पर की जाती है। पत्नी पति को पहनाती है, पति उसे स्वीकार करता है सिर झुका करके। विनम्रता अपनी बनाए रखने का आश्वासन देता है। यदि तुम इसी तरह से प्रसन्नता व्यक्त करती रहोगी, यदि इसी तरह से तुम हार पहनाती रहोगी हमारे गले में, तो निश्चित रूप से हमारा सिर तुम्हारे सामने नतमस्तक रहेगा, विनम्रता हमारे में बनी रहेगी। और यही नहीं, वो भी अपनी ओर से फिर एक हार पत्नी को पहनाते हैं। दोनों एक दूसरे को हार पहनाते हैं और एक दूसरे के गले का हार बनकर रहने का एक मानो संकल्प व्यक्त करते हैं कि हम एक दूसरे के गले का हार बन करके रहेंगे, एक दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करने वाले बन करके रहेंगे। और ये निश्चित है कि एक दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करें तो निश्चित रूप से दोनों प्रसन्न रहेंगे। दोनों ही नहीं, पूरा घर प्रसन्न रहेगा। मान लो यदि माता पिता के बीच में खटपट चल रही हो, उसमें कोई वैमनस्यता चल रही हो, कोई मनमुटाव चल रहा हो, तो घर के बच्चे या और दूसरे लोग प्रसन्न हो सकेंगे? कैसे प्रसन्न होंगे? तो घर का वातावरण उसमें उससे विद्रूप हो जाता है। तो इसीलिए एक दूसरे को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते हैं और वही आश्वासन माल्यार्पण के द्वारा व्यक्त करते हैं। ओम यशसामाद्या वा पृथिवी यशसेन्द्रा बृहस्पति यशो भगश्च मा विदद्यशो मा प्रतिपद्यताम्। और इस तरह से और भी अपने इष्ट मित्रों को बुला लिया जाता है ऐसे अवसर पर। जैसे विवाह के समय बाराती लोग रहते हैं, बारात में लोग जाते हैं तो वो वहाँ रहते हैं, ऐसे ही इष्ट मित्र और आ जाते हैं, सब मिल बैठ करके फिर अपना कुछ खाने पीने का भी अपना रख लेते हैं प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि एक दूसरे को शिक्षण मिलता है। जो लोग और आते हैं वो देख करके अपने घर में जाते हैं, विचार करते हैं, देखिए फलां ने इस तरह से किया था, कितना अच्छा लगा था, कितना हमको भी ऐसे करना चाहिए। हमारे जीवन में भी कभी कभी खटपट शुरू हो जाती है, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में इस तरह की स्थिति ना आवे तो हमें विवाह दिन इसी तरह से मनाना चाहिए। इसके माध्यम से इन कर्मकांडों का जब पुनरावृत्ति होती है, कर्मकांडों का जब नवीनीकरण होता है, मान लो इनको फिर से हम दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से उन सब बातों को फिर से आत्मसात करते हैं। और आत्मसात की हुई वे बातें जब हमारे जीवन में आने लगती हैं तो हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। जितना है उससे और अच्छा बनता है, जितना स्नेह अभी है उससे और स्नेह अधिक बढ़ता है, जितना सद्भाव अभी है उससे और अधिक सद्भाव बढ़ता है। और यही आवश्यकता है परिवार की। परिवार में सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए यही चीज़ें आवश्यक हैं। और यदि वो हर वर्ष उसका नवीनीकरण होता रहे तो निश्चित रूप से ये
श्रेष्ठता की दिशा में, अच्छाई की दिशा में आगे बढ़ेगा। वास्तव में व्यक्ति और समाज के बीच में परिवार एक कड़ी है। ये परिवार की खुशहाली यदि आएगी तो केवल वो परिवार की खुशहाली नहीं होगी, उस परिवार के रहने वाले हर व्यक्ति की खुशहाली होगी, और हर व्यक्ति की खुशहाली नहीं, उस पूरे समाज की खुशहाली होगी। क्यों? क्योंकि परिवार बीच की कड़ी है व्यक्ति और समाज के बीच में। भाई व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के परिवार बनता है, और परिवार परिवार मिलकर समाज बनता है। तो इस तरह से यदि हम समाज को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना चाहते हैं, समाज में स्नेह और सद्भाव बढ़ाना चाहते हैं, तो ये परिवार को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना पड़ेगा, परिवार में स्नेह और सद्भाव बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए विवाह दिवस का संस्कार बड़ा ही उपयोगी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह दिन मनाना नितांत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अन्य संस्कार पर चाहे कम ध्यान हो, अच्छा उसमें एक बात ये भी रहती है कि अन्य संस्कार तो केवल एक बार होते हैं। अब मुंडन तो एक ही बार होगा, यज्ञोपवीत संस्कार एक ही बार होगा, और संस्कार तो सभी एक ही बार होंगे, लेकिन ये जन्मदिन और विवाह दिन ये प्रतिवर्ष आते हैं, और क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, प्रतिवर्ष आ करके और हमको एक नई स्फूर्ति देते हैं, एक नई जीवनी शक्ति देते हैं, एक नई जिजीविषा देते हैं आगे बढ़ने की, ऊंचा उठने की। तो इस प्रकार से ये विवाह दिवस का संस्कार हमारे लिए बड़ा उपयोगी है, वर्तमान समय के लिए बड़ा उपयोगी है। वर्तमान समय में जब परिवारों में विघटन हो रहा है, टूटन हो रही है, संकीर्ण स्वार्थपरता आती जा रही है, व्यक्ति संकीर्ण दायरे में होता हुआ चला जा रहा है, ऐसे समय में विवाह दिवस संस्कार बड़ा आवश्यक है। इससे पति पत्नी के बीच पनपने वाले मनमुटाव समाप्त हो जाते हैं, और हर वर्ष इसकी पुनरावृत्ति हो करके जो पारिवारिक सौहार्द में कुछ कमी आती है वो कमी दूर होती हुई चली जाती है। इसके माध्यम से समाज को एक नया सबक मिलता है, नई शिक्षा मिलती है। थोड़ा संकोच जरूर लगता है, लेकिन संकोच त्याग करके यदि व्यक्ति अपने घर में जैसे जन्मदिन बड़ी प्रसन्नता से मनाता है, वैसे विवाह दिन भी उसी प्रसन्नता से मनाना शुरू कर दे, तो निश्चित रूप से एक दो बार संकोच होगा, एक दो लोगों को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे समाज के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण बनेगा। निश्चित रूप से समाज में सुख शांति बढ़ाने का ये बड़ा अच्छा अवसर होगा, क्योंकि जब परिवार खुशहाल होगा, सुख शांति वाला होगा, तो समाज में भी उसकी किरण पहुँचेगी। परिवार मिल करके ही समाज बनता है, तो इस तरह से सारा समाज खुशहाल होता हुआ चला जाएगा, सारा समाज सुंदर बनता हुआ, समुन्नत बनता हुआ समाज चला जाएगा, आदर्श समाज बनता हुआ चला जाएगा। आदर्श समाज होगा तो आदर्श राष्ट्र बनता हुआ चला जाएगा, आदर्श विश्व बनता हुआ चला जाएगा, यानी सारे विश्व ब्रह्मांड का देखते देखते कायाकल्प होता हुआ चला जाएगा। ये छोटी सी संभावना, छोटे से बीज के रूप में यदि ये शुरू हो जाए हर परिवार में, तो आप देखिए देखते देखते सारे विश्व में इसकी बेल बढ़ती हुई चली जाएगी। व्यक्ति से परिवार में, परिवार से समाज में, समाज से राष्ट्र में, राष्ट्र से फिर आगे बात बढ़ेगी। जैसे भारतीय संस्कृति का अनुगमन पाश्चात्य संस्कृति वाले, विदेश वाले करते हैं, और उनका अनुसरण हम लोग कर लेते हैं कुछ बातों का, कुछ बातें वे हमारी स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ही देखते देखते पारिवारिक जो सौहार्द की बात रहेगी, पारिवारिक स्नेह सद्भाव का यह जो माहौल बनेगा, निश्चित रूप से सारे विश्व के लिए बड़ा अनुकरणीय होगा। सारे विश्व में अच्छा माहौल बनाने के लिए, सुख शांति भरा वातावरण बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए बड़ा सुंदर और श्रेष्ठ सिद्ध होगा। इसीलिए विवाह दिन संस्कार मनाना बहुत आवश्यक है। इसकी परंपरा बड़ी आवश्यक है प्रारंभ करनी, इसको प्रारंभ करना ही चाहिए। पाप अपने साथ रोग, शोक, पतन और संकट भी लेकर आता है।
पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शिक्षा तथा प्रेरणा देने वाला धारावाहिक है मंथन। इस धारावाहिक की प्रत्येक कड़ी छोटी छोटी प्रेरणात्मक कहानी के माध्यम से आपको संस्कृति से रूबरू कराती है। आज के इस अंक में देखें एक नई कहानी। घटाटोप अंधियारा छाया, घटाटोप अंधियारा छाया, कुछ ना देखे सूझे ना, भटके मन की व्यथा घनेरी, कोई न समझे बूझे ना, कोई न समझे बूझे ना। घटाटोप अंधियारा छाया, वही गगन है वही है सूरज, वही चांद सितारे हैं, बदल गया है सिर्फ मनुज ही, बदले रिश्ते सारे हैं, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, छिपी ज्ञान की कस्तूरी है, एक तुम्हारे ही मन में, मंथन करके पाओ उसको, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में, सुगंध फैले जीवन में। षट विकारों में क्रोध एक ऐसा दुर्गुण है जिसके पंख में मनुष्य अनजाने ही धस जाता है। क्रोध पर विजय पाना महापुरुषों और संयमी व्यक्तियों के ही बस में है। जो दूसरे के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी शांत मुस्कुराता रहे, उससे आत्म साक्षात्कार की घड़ी दूर नहीं। क्रोध पर विजय तो संसार पर विजय पाना है। तमोगुण से उत्पन्न इस विकार को तो संयम और विवेक के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। फिर तो न केवल अपना कल्याण निश्चित है, बल्कि अपने संपर्क में आने वाले हठी और अज्ञानियों के अंध दिगंत को भी मोक्ष की दिव्य दिशा की ओर प्रेरित कर सकता है। अजी सुनते हो? अरे क्यों चिल्लाती हुई चली आ रही हो? किस्मत पे रो रही हूँ। क्या हुआ है तुम्हारी किस्मत को? कभी तो अपनी किस्मत पर खुश हुआ कीजिए। फूटे भाग हमारे, पड़ोसी के बच्चे ने बगीचे में पपीते की गाछ तोड़ दी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मेरे पपीते की गाछ का क्या होगा? कितने बड़े बड़े फल लगते थे, तरकारी बनाती थी। फूटे मेरे करम, अब सब्जी कहाँ से लाऊंगी? अरे तुम कहते क्यों नहीं? अरे पड़ोसी को कहते क्यों नहीं? पड़ोसी को कहूँगा तो वे अपने बच्चे को पीटेंगे। अच्छा तो होगा, ऐसे बच्चे को तो मार पड़नी ही चाहिए। उससे क्या फिर से गाछ लग जाएगा? गुस्सा मत करो, बच्चा है, राम जी की मर्जी। एक दिन हमारा घर भी कोई तोड़ के चला जाएगा और तुम खड़े देखते रहोगे। अरे मेरे पपीते के गाछ। अरे अरे बबुआ की माँ, क्यों माथा पीट रही हो? न पपीता तुम्हारा था, न पपीते का गाछ, न ये घर तुम्हारा है, न ये व्यापार। सब राम जी का है। हमारा क्या है? 2 रोटी मिल जाती है साड़ियां बेचकर, बस राम का गुण गाते रहना। मैं करघा चलाकर साड़ियां बनाता हूँ, तुम उन्हें रंग देती हो। हाट में साड़ी बिक जाती है और 2 पैसे मिल जाते हैं। और क्या चाहिए? दुख मत करो,
मैं साड़ियां बेचकर शाम को आते हुए तुम्हारे लिए पपीता लेता आऊंगा। और हाँ, वो बच्चा आए तो उसे डांटना मत, क्योंकि बच्चों के हृदय में राम जी बसते हैं। राम जी नहीं, हनुमान बसते हैं। बंदरों की तरह गाछ पे चढ़ते हैं और तोड़ देते हैं। तुमको कभी किसी पर गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि गुस्सा करने से आदमी हारता है, प्रेम से जग जीता जा सकता है। बच्चे से प्रेम करो, वो सुधर जाएगा। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं सांझ को आते हुए तुम्हारे लिए पपीता लेता आऊंगा। क्यों भैया, ये साड़ी कितने की है? बेटा 2-2 रुपए की है, रंग की मजबूत। बोलो किस रंग का दूं? मुझे तो सफेद रंग की चाहिए। अरे सफेद रंग की तो एक ही साड़ी है, ये ले 2 रुपए। 2 रुपए? यही साड़ी बड़ी दुकान से लोगे तो 4-5 रुपए पड़ जाएंगे। ले जाओ, सस्ती है। अरे सुनो सुनो। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कल आकर ले जाऊंगा। पैसे कम है क्या? अच्छा कितने हैं? बेटा तू तो एक छोटा लड़का है, तेरी तो पत्नी होगी नहीं और तेरी बहन भी बहुत छोटी ही होगी, तो क्या तू अपनी भाभी के लिए साड़ी खरीद रहा है, वो भी सफेद रंग की? मैं अपनी माँ के लिए लेना चाहता हूँ। अरे अरे, माँ के लिए? माँ, अच्छा बेटा सुन, बता तेरे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास सिर्फ 50 पैसे हैं, फिर इसमें घी और गुड़ भी ले जाना है। सिर्फ 10 पैसे बचते हैं। 10 पैसे? अच्छा निकाल, निकाल 10 पैसे। ये लो। ले जा। अपनी माँ जी से मेरा प्रणाम कहना। सच? 2 रुपए की साड़ी 10 पैसे में दे दी? माँ को कितनी खुशी होगी। धन्यवाद। क्या रे, 2 रुपए की साड़ी 10 पैसे में दे दी? अरे वो अपनी माँ के लिए ले जा रहा है। जरा सोचो, उसके मन में अपनी माता के लिए कितनी भक्ति है। लोग अपनी माँ को दुखी करके मंदिरों में काली माता की पूजा करते हैं, घर में पिता को दुखी करके शिवालय में बेलपत्र और फूल चंदन चढ़ाते हैं। वो सच्चा मात्र भक्त है। अगर मैंने उसकी भक्ति में एक साड़ी भेंट कर दी तो क्या बुरा किया? राम जी की दया है। इसी तरह बेचोगे तो कपड़ों की सब दुकान बंद करनी पड़ेगी। ए साड़ी वाले, साड़ी कितने की है? 2 रुपए की एक है, कितने दूं? जानता है हम कौन हैं? इस बस्ती के जागीरदार का इकलौता बेटा है। ये पूरे का पूरा हाट हमारा है, समझा क्या? जी समझ गया। ओ, तो तुम्हारा ही नाम बालू है? राम जी की दया से मेरा ही नाम बालू है। यार सुना है इसको कभी गुस्सा नहीं आता। क्या? वो हमेशा शांत रहता है। गुस्सा नहीं करता? हाँ। कैसे नहीं करता? क्रोध से किसी का भला नहीं होता, अपनी ही हानि होती है। प्रेम से ही काम लेना चाहिए। अच्छा अभी देख मैं इसकी क्या गत बनाता हूँ। प्रिय प्रेम की भाषा बोलेगा। देखना अभी ये क्रोध में कैसे भड़केगा। हाँ तो मैं एक साड़ी लेना चाहता हूँ। तो लो। मगर एक शर्त है, जितना लूंगा उतना ही पैसा दूंगा। सच है?
ग्राहक जितना सामान ले, राम जी की दया से उतना ही दाम लेना चाहिए। तो निकाल एक साड़ी। किस रंग की? ये लाल छापे वाली। ये लीजिए। पकड़ तो जरा देखूं इसकी लंबाई ठीक है कि नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, आधा कर दिया। मुझे आधी साड़ी चाहिए। अब दो। इसके कितने पैसे? 1 रुपया। 1 रुपया। अब इसके कितने दाम? 50 पैसे। अब कितने हुए? हाँ? 25 पैसे। अब कितने हुए? हाँ? 12 पैसे। 12। अब कितने हुए? 6 पैसे। 6 पैसे। अब 3 पैसे। 3। इसके कितने पैसे? राम जी की लीला भी कैसी है। टुकड़े टुकड़े करने पर भी एक धागा रह ही गया आखिर में। इस संसार की तरह कोई जितनी भक्ति करे, ध्यान तप करे, इस एक आखिरी धागे की तरह एक आशा रह ही जाती है, मुक्ति की, मोक्ष की आशा। जानते हो, तुम अब इस एक धागे की कीमत कभी नहीं चुका सकते। इस एक धागे की कीमत बड़े बड़े राजा महाराजा कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि इसकी कीमत इतनी कम हो गई है कि कोई दे ही नहीं सकता। 1 पैसे का 1000वां हिस्सा इसकी कीमत है। दे सकोगे? लोग बड़े बड़े महलों के दाम दे सकते हैं, मगर मिट्टी के एक कण की कीमत नहीं चुका सकते। जो चीज जितनी बड़ी है वो मनुष्य के हाथ में है, और जितनी सूक्ष्म है वो उसके अधिकार में नहीं रहती। जैसे आदमी का मन इतना सूक्ष्म है कि उस पर इंसान का बस ही नहीं चलता। बस जैसे तुम्हारे मन ने चाहा और तुमने मेरी साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुमने साड़ी के कई टुकड़े कर दिए, मगर जिस मन ने ये तुमसे कहा, तुम क्या उस मन के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो? तुम इस एक धागे का दाम नहीं दे सकते। जयराम जी की। मगर मैंने आपकी साड़ी को नष्ट कर दिया है। ये लीजिए, आपकी साड़ी के 2 रुपए। साड़ी तो नष्ट हो गई, अब इसकी कीमत कैसी?
ये साड़ी की नहीं, तुम अपने अहंकार की कीमत दे रहे हो। रख लो, बाद में काम आएगा। देखो भैया, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस साड़ी को बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगी है। किसान ने खेत में कपास उगाया, मजदूर ने कपास उतारकर डोरी बनाई और मैंने डोरी से साड़ी बनाई। मेरी बीवी ने उस पर रंग चढ़ाया। हम सबकी मेहनत और आशाओं के तो तुमने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। अब भला इसकी कीमत कैसी? एक पुत्र जब अपनी मां को यह साड़ी देता है तो मां की ममता और उसकी आशा और उसकी खुशी, उसकी कीमत ये 2 रुपया नहीं हो सकता तुम्हारा। एक दुल्हन जब ये साड़ी पहनती है तो उसकी सुंदरता और प्यार की कीमत ये तुम्हारा 2 रुपया नहीं चुका सकता। एक गरीब बहन जब फटी साड़ी उतारकर इसे पहनती है तो उसकी इज्जत की कीमत तुम्हारा ये 2 रुपया नहीं हो सकता। मैं व्यापारी हूं। बस अब मुझे तुम इस एक धागे की कीमत चुका सको तो चुका दो। चुका पाओगे तुम? मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दें। मैं तो आपको चिढ़ाकर क्रोध दिलाने के लिए आपकी साड़ी को चीरता जा रहा था, मगर साड़ी के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मेरे रोकने से भी क्या तुम रुक जाते? और यदि रुक भी जाते तो इस एक धागे की कीमत कैसे समझ पाते? रही बात क्रोध करने की, तो मैं क्यों क्रोध करूं? किस पर करूं? तुम्हारी गलती पर मैं क्यों क्रोध करूं? अरे मैं तो हंस रहा था तुम्हारे पागलपन पर। यदि क्रोध करता तो तुम्हें तुम्हारे भूल का अनुभव कैसे करा पाता? मुझे दुख हो रहा है, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। मुझे क्रोधित करने आए थे, अब स्वयं दुखी हो रहे हो। हम सब तीनों गुणों के करघे में घूम रहे हैं। तमोगुण से क्रोध था, अब तमोगुण से रजोगुण में जा रहे हो। ये बीच का मार्ग पश्चाताप करा रहा है। सतोगुण में जाओगे तो इस एक धागे की कीमत समझ पाओगे। मन को गुणातीत बनाओ, तब न फिर क्रोध होगा, न लोभ और न दुख। भक्ति जगेगी, परमात्मा का दर्शन होगा। महात्मा कबीरदास भी तो चादर बुनते थे। भक्ति की चादर बुनते थे। ये तन चादर ही तो है, करघा ही संसार है। संसार को साधना स्थल बनाओ, फिर देखो इस करघे का चमत्कार। राम जी एक एक धागे की कीमत देंगे। सांसों के धागे से जीवन बुना गया है। सांसों का खजाना टूटता जा रहा है, इस साड़ी की तरह। समय की छुरी काट रही है, इस आखिरी धागे की तरह। अंतिम सांस की डोरी भी टूट जाएगी। राम के दर्शन हो जाए तो बस वही इस धागे की कीमत है।